दिल्ली के जंतर मंतर से एक अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो 20 जुलाई को यहाँ पर प्रदर्शनकारी बनकर के आए थे और जिन पर कई केसेस होने थे। अच्छी खबर यह है कि जब कल आधी रात सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल तोड़ा गया तब उन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था, मैं वो आपको बताऊंगा कि गुड न्यूज़ क्या है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से जो पार्लियामेंट्री सदस्य हैं वो उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनको जो डिमांड्स है उनका उस पर वो बातचीत कर रहे थे लगातार। उसमें क्या कुछ स्पेशल है ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो एक प्रस्ताव जो सबसे अहम माना जा रहा है वो यह है, जो उस दिन के कार्यक्रम में धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होगी, जिसका डर लगातार सीजेपी और तमाम जो उस दिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए हुए थे उनको सता रहा था। और कहीं ना कहीं ये डिमांड्स पूरा होते नज़र आ रहा था और कुछ और चीज़ें थी। वो यह भी लिखते हैं कि अब हमको भूख हड़ताल तोड़ने के बाद जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होने की बात आ रही है और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी मैं आपको मैसेज सुनाता हूं कि क्यों उसने इस हंगर स्ट्राइक को ब्रेक किया है। उन्होंने लिखा है कि 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issues of accountability in the failing examination system will be discussed on floors of the Indian parliament. The government also gave assurance that families of suicide victims in the recent NEET examination paper leak will be given adequate compensation and there will be no cases registered against the peacefully protesting student and youths। तो इसका उन्होंने वीडियो भी एड्रेस किया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धरना स्थल है वहाँ पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुट रहे हैं। ये वही जंतर मंतर की राह है जिसमें वो मंच बनाया गया था जहाँ पर पिछले 26 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था और वहाँ से लगातार छात्र यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं ताज़ा अपडेट आपको इसके साथ बता दूं कि आज जो है वो बातचीत होनी तय है, क्योंकि जो सीजेपी के सौरभ दास हैं उन्होंने सोशल मीडिया में बताया है कि आज यानी कि 24 जुलाई को सरकार का एक डेलीगेट सुनने मिलने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया है वहाँ पर उनका निर्धारण किया गया और वहाँ पर वो मिलने के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखेंगे जो पुलिस बलों की तैनाती है वो लगातार इनको यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। इस बीच बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है आज शाम तक। क्या कुछ होता है देखते रहने के लिए आप न्यूज़ 26 झारखंड पर बने रहें।